देश में सबसे बड़ी सियासी दस्तक का इंतजार सबको है, यानी कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से अपने किस कैंडिडेट को उतार सकती है। क्या राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या प्रियंका वाड्रा को भी टिकट मिल सकता है रायबरेली से, या फिर हम ये समझें कि इसमें भी कुछ फेरबदल के साथ कोई तस्वीर ऐसी देखने के लिए सामने मिल सकती है। लेकिन इसी सब के बीच जो बड़े बड़े पोस्टर्स उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं नामांकन के लिए, वो अपने आप में ढेरों संकेत दे रही हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने 3 संवाददाताओं के पास जो हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौसमी सिंह लखनऊ से जुड़ रही हैं, रायबरेली से हमारे साथ समर्थ श्रीवास्तव और अमेठी से अभिषेक मिश्र जुड़ रहे हैं। मौसमी, क्या और कब तक इंतजार किया जाए? क्या आज ही रात ये घोषणा कर दी जाएगी? चूंकि मजबूरी भी अब है, इससे आगे और डिले नहीं किया जा सकता। नहीं, अभी शाम को मौसमी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, चलिए हम अमेठी और रायबरेली का हाल पहले जान लेते हैं, जहां से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, ये बताइए कि वहां पर क्या तैयारियां, क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके जरिए अटकलें वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय लगा रहे हैं कि कौन होगा रायबरेली से? श्वेता, आज तक सुबह से रायबरेली से रिपोर्ट कर रहा है और आपको मैं बताऊं, सुबह जो तस्वीर रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर की थी, कुछ वैसी ही रात के 10 बजे भी दिखाई पड़ती है। मैं अगर आपको अंदर लेकर चलूं यहां कांग्रेस दफ्तर की ओर, तो बोर्ड तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रियंका गांधी की बड़ी तस्वीर के साथ बाहर बोर्ड है, लेकिन बाहर से लेकर आप अंदर तक देखिए, कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो बैठे हैं इंतजार में कि कब नाम का औपचारिक ऐलान हो और कब वो खुशियां मनाना शुरू करें। और आप देखिए यहां कांग्रेस दफ्तर के अंदर आपको लेकर आ रहे हैं, आप यहां पर चलिए, देखिए हर ओर जिधर भी आप जाएंगे वहां आपको लोग कार्यकर्ता बैठे नजर आएंगे, चर्चा करते नजर आएंगे कि आखिर कब जो है नाम की घोषणा होगी। तमाम नेता भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। कितना इंतजार और अभी करना है आपको? इंतजार क्या, बस सारी तैयारियां, नामांकन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पूरे जिले का कार्यकर्ता, पूरे जिले के जो सम्मानित लोकसभा वासी हैं वो उत्साहित हैं। तो उत्साहित हैं। आइए और भी लोगों से चर्चा करते हैं, पर मैं आपको यहाँ का भी दिखाता हूँ। देखिए पूरी एकदम यहाँ पर चकल्लस चल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। क्या कुछ माहौल आप लोग देख रहे हैं? रात का 10 बज गया है और माहौल ऐसा है कि अभी दोपहर या सुबह का समय है। जहां इंतजार हो अपने घर के किसी सदस्य के आने की, तो उसमें समय का तो पता लगता नहीं है। तो हम लोग पूरा आशान्वित है कि प्रियंका जी आ रही हैं, उसी इंतजार में बैठे। दिल्ली से मैसेज दिया गया आप लोगों को? मैसेज तो हम लोगों को बहुत दिन पहले से है और हम लोगों की लगातार यही मांग रही है, और हमारी ही नहीं, ये रायबरेली वासियों की, जनपद वासियों की और शहर वासियों की, सबकी मांग है। ये जनता चुनाव लड़ने जा रही है। ये बताया गया है आप लोग को, मोटे तौर पर क्या बताया गया कि कब तक अनाउंसमेंट होगा, कि आप लोग यहाँ बैठे इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषणा करेगी उसका सम्मान करके उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। आप लोग को भी कल की तैयारी करनी है, बड़ा दिन है, नॉमिनेशन है, तैयारी सब है और कोई भी चुनाव की तैयारी की गई? अरे नामांकन की पूरी तैयारी है। अमेठी में तो पोस्टर वगैरह भी राहुल गांधी के, पोस्टर तो कहीं भी लग सकते हैं जब तक घोषणा न हो जाए ऊपर से। यहाँ भी रोड शो होगा? जी, यहाँ रोड शो होगा? हाँ बिल्कुल, रोड परमिशन ली गई है? जी, परमिशन ली गई। कितने वाहनों की? अब वाहन के बारे में हमें जानकारी। यहाँ भी 150 वाहनों? लगभग 150 वाहनों की परमिशन कांग्रेस पार्टी की ओर से ली गई है, जिसकी परमिशन रोड शो की मिल गई है और नामांकन की पूरी तैयारी हम लोगों ने करी है और आई होप कि कल प्रियंका जी नामांकन करेंगे। 1% अगर कोई और नाम आता है तो पार्टी लड़ा रही, पार्टी जिसको कहेगी उसको लड़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? लेकिन आपको चाहते पारिवारिक रिश्ता है, ये हमारा विश्वास है कि प्रियंका जी कार्यकर्ता रायबरेली के आप सुन रहे हैं, समर्थ उनसे बात कर रहे हैं। अब रायबरेली और अमेठी की तस्वीर को अगर हम देख लें तो 2 अलग तस्वीरें होती हैं। रायबरेली एक ऐसी सीट जहां से पिछली बार भी सोनिया गांधी जीती और उसके बाद उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया है। उस समय से अटकलें चल रही थी कि क्या राहुल गांधी लौट सकते हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या प्रियंका वाड्रा को रायबरेली सीट से उतारा जा सकता है। तो अब कांग्रेस कार्यकर्ता जो बातें कह रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रियंका का नाम वहां से घोषित होगा। लेकिन अमेठी की तस्वीर अलग, अभिषेक, जहां से
राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे। इस बार मुमकिन है कार्यकर्ता चाहेंगे कि वो लड़कर इस बार नतीजा कुछ अलग देखने को उन्हें मिले, लेकिन क्या आश्वस्त भी है वो कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए बिल्कुल श्वेता, और इस बात को लेकर के जो काडर है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो नेता है स्थानीय, वो सुबह से दावा कर रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं और आज से नहीं पहले से कर रहे हैं। चाहे वो कार्यकर्ताओं को एकजुट करना हो, ग्राउंड लेवल पे मैसेज ले जाना हो, और अब तो कल के नामांकन की तैयारी यहाँ दिख भी रही है, वो भी मैं अपने दर्शकों को और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है रथ तैयार किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कल रोड शो के लिए होगा। बाकायदा चेहरा देखिए कितना प्रोमिनेंट है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का चेहरा भी लगाया गया है, लिखा है हाथ बदलेगा हालात, इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा इंडिया। ये तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। और जैसे ही हमने देखा अब से कुछ ही देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले से ये सब शुरू हो गया बनना, और ऐसी ही तस्वीर कार्यालय के अंदर भी दिख रही है। एक और यहाँ पर प्रचार गाड़ी है जो आप देखेंगे, 5 न्याय 25 गारंटी, ये भी इस प्रचार में इस्तेमाल की जाएगी। कल जो कि नामांकन होना है उसमें ये तमाम पूरे तैयारी के साथ में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो निकलेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के ये बात सुबह से कार्यकर्ता कह रहे थे, स्थानीय नेतृत्व के जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि जो सेंटिमेंट है कार्यकर्ता का, हमें उम्मीद है कि वो पूरा होगा और इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो गेस्ट हाउस का हिस्सा है जहां पर राहुल गांधी रुकते हैं। और दूसरे तरह सामने आप देखिए, ये कार्यकर्ताओं में एंटिसिपेशन है, कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के बहुत चर्चा है, और सब घड़ी की तरफ देख रहे हैं, मोबाइल फोन को चेक करते हैं, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप चेक करते हैं और बार बार इस बात को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि सूचना का इंतजार है। सूचना का इंतजार हो रहा है। सूचना का इंतजार कुछ नहीं है, चार्टर्ड प्लेन बुक हो चुके हैं, फूल मालाओं का ऑर्डर दिया जा चुका है, गुलाब से जो है जो कांटे होते हैं वो निकाले जा रहे हैं रास्ते में बिछाने के लिए, तो सजा देंगे। अमेठी तो आपने दिया है, लेकिन वो आ कब रहा है, वो आएगा कब? अमेठी की जनता बेताब है, अमेठी की जनता इंतजार कर रहा है, सबके आंख में आंसू हैं। आप ये बताइए, आपका इंतजार पूरा हो रहा है आज रात में या कल सुबह तक? और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा, वो पूरा। क्या कल के लिए क्या तैयारी? अमेठी के लोगों ने आज खाना नहीं खाया है, अमेठी के लोग आज पूरे दिन से इंतजार के लिए क्या तैयारी है? कल नामांकन की क्या तैयारी? पूरी यूथ, पूरा अमेठी परिवार हर मोड़ पे खड़ा है। राहुल गांधी ही आएंगे और 100% डेट श्योर वही आने वाले। राहुल गांधी ही आएंगे, राहुल गांधी ही हाथ के साथ हालात बदलेंगे। इस अमेठी की पावन धरती पर, इस अमेठी की मिट्टी मिट्टी कण कण राहुल गांधी के स्वागत के लिए तत्पर है। ये कार्यकर्ताओं का जोश है श्वेता, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीर पूरे कंपाउंड में है, कोई आने जाने को तैयार नहीं है, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जैसे कोई सूचना आए तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा भी, तैयारी चल रही है। के शर्मा ने हमसे बातचीत की थी, दिन में वो यहाँ आज की बात नहीं है। एक तरफ जब 2014 में भी मोदी लहर थी, उस समय भी यह देखा गया था कि किस तरीके से अमेठी ने राहुल गांधी को चुनकर संसद में भेजा था, लेकिन 2019 में तस्वीर बदल गई। स्मृति ईरानी जो 2014 में जीती थी, 2014 में हारी थी, वो 2019 में जीत गई थी, और उसके बाद से राहुल गांधी वायनाड के सांसद रहे। लेकिन क्या इस बार अमेठी से दोबारा वो लड़ेंगे? कार्यकर्ता तो आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि वहां पर रोड शो के लिए 151 गाड़ियों की इजाजत दी जा चुकी है, जिनमें 150 छोटी और बड़ी गाड़ियां हैं, और एक जो है वो ऐसा रथ जिस पर सवार होकर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाएंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। तो रायबरेली में आपने फिर भी ये सुना कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई और भी आ जाए, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। पर अमेठी में ऐसा कोई नहीं कह रहा है। अमेठी में कह रहे हैं कि हम तो पक्का हैं, हम तो आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी का ही नाम होगा जो अमेठी से चुनाव लड़ेगा। और इसीलिए मौसमी जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है और कांग्रेस की समूची गतिविधियों पर नजर रखी हुई है, मौसमी ये समझाइए हमें कि क्या कारण है जब कार्यकर्ता दोनों जगहों की ये बातें कह रहे हैं, जब सब ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा है और उनके मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, प्रियंका चुनावी मैदान में उतरे। चलिए उसको लेकर थोड़ी सी बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अब कब ये ऐलान करेगी? देखिए, मुझे पहले बताया गया कि दोपहर को ऐलान हो जाएगा, फिर शाम का वक्त आ गया, शाम के बाद अब जो है रात हो गई है। और अक्सर जब कोई लिस्ट पर विवाद होता है
तो कांग्रेस देर रात लिस्ट जारी करती है और शायद ये भी लिस्ट उसी समय पर आ टिकी है श्वेता कि रात के 11 बजे या 12 बजे लिस्ट जारी की जाए। तो आखिर सवाल ये कि ऐसी सीटों पर जो एक वक्त पर गांधी परिवार का गढ़ रही, जहां पे अमेठी ले लीजिए तो तमाम गांधी परिवार के सदस्यों ने अपना जो सियासी डेब्यू कहते हैं पहली पारी अमेठी से शुरू की। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रायबरेली में तो फिरोज गांधी 70 साल का नाता गांधी परिवार का रहा। उस सीट पर जब संशय होता है तो सवालिया निशान खड़े होते ही हैं। बहरहाल आपको बता दें मौजूदा जो हमें अपडेट मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि केएल शर्मा एक बार दोबारा गौरीगंज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में रहते हैं केएल शर्मा और वहां का संसदीय प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी का करते हैं। रायबरेली का रोड शो ज्यादा भारी भरकम बताया जा रहा है तैयारी। अमेठी के रोड शो में उतनी भीड़ 2-2.5 हजार की भीड़ बुलाई जा रही है। रायबरेली के रोड शो में 5,000 से 7,000 की भीड़ बुलाई जा रही है। तो ये जो अंतर है, अब रीड बिटवीन द लाइन्स कह लीजिए, राहुल गांधी को दे दिया जाए रायबरेली का टिकट रात के वक्त पहुंचना। हाँ। देखिए संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि रायबरेली में भारी भरकम कैंडिडेट आ सकता है, गांधी परिवार के सदस्य आ सकते हैं। और जिस तरह से अभी राहुल गांधी का नाम आगे चल रहा है प्रियंका गांधी से, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, तो राहुल गांधी रायबरेली आ सकते हैं और कोई स्थानीय प्रतिनिधि, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ा दिया जाए। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूं, लेकिन जो सियासी संकेत, और मैंने पिछले 2 दिन से कोई संकेत नहीं दिए है श्वेता, पर जो सियासी संकेत इस वक्त मिल रहे हैं कि केएल शर्मा को अमेठी से लड़ाया जा सकता है। और उसमें एक पेच ये है कि अमेठी के कार्यकर्ता इसको मानेंगे या नहीं, क्योंकि दिन में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से हमारी बात कराइए, उनको बोलिए कि यहाँ से लड़े, तब हम घोड़ा गाड़ी और जनता का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि गांधी परिवार का सदस्य यहाँ से लड़े। तो अमेठी और रायबरेली में अमेठी का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो 5 साल का अकाल झेला हुआ है सत्ता का। रायबरेली का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो ज्यादा लंबी पारी सत्ता में खेला हुआ है। तो ये अंतर मुझे दिख रहा है कि इसीलिए शायद ऐसा कोई शिकस्त वहां से नहीं मिली थी। चलिए मौसमी, आपने देर रात कहा, इसलिए देखना होगा कितनी देर रात, मतलब 10 तो बज चुके हैं। अब खबरों की दस्तक के बीच अभी तक लिस्ट की दस्तक आई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लौटेंगे आपके पास जैसे ही ये खबर आती है कि कौन कहां से उम्मीदवार हो सकता है।